क्यूरीज। तो स्टार्टिंग में दिखाते हैं जिन कुकिंग कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है तो वह आकर चेक करने लगता है। वह शिव का मैसेज था। शिव ने जिन के लिए लिखा था खाना खाना मत भूलना और मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। ये रीड करने के बाद जिन स्माइल करने लगता है और फिर वह मैसेज करता है तुम चिंता मत करो मैं खाना खा लूँगा। लेकिन तभी जिनके पास ओई का मैसेज आता है जिसमें वह किसी की पिक सेंड करता है। जिन उस पिक को जूम करके देखता है क्योंकि उसे लगता है कि वह शिव की पिक है, लेकिन वह शिव की नहीं थी। तो जिन कहता है ये कौन है, लेकिन तभी ओई मैसेज करता है चले सोने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शिव नहीं है। तो ये रीड करने के बाद जिन कहता है उसे कैसे पता कि मैं ये सब सोच रहा हूँ। और फिर वह ओई के पास मैसेज करता है नहीं मुझे भी ये शिव नहीं लगा था। तो फिर ओई हंसने वाला इमोजी सेंड कर देता है और फिर वह मैसेज करता है क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो क्योंकि हमारी बातें अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। क्या तुम मेरे और शिव के बारे में जानना नहीं चाहती। तो यह रीड करने के बाद जिन सोचने लग जाता है, लेकिन तभी कुकर की आवाज़ से उसका ध्यान भटकता है। दूसरी तरफ ओई जिन का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में वहाँ पर जिन भी आ जाता है। ओई जिन से कहता है मुझे पता था तुम मेरे पास ज़रूर आओगे और क्या तुम कुछ खाना चाहोगे, खाने के पैसे मैं पे कर दूंगा। जिन कहता है नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने खाने के पैसे पे कर दो ताकि मैं तुम्हें घर लेकर चला जाऊं। और जिन से कहता है तुम्हें हमेशा ही घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है, अब जब तुम बाहर आ ही चुके हो तो कुछ देर के लिए मेरे साथ बैठ जाओ। जिन कहता है हम लोग कार में भी तो बात कर सकते हैं, लेकिन ओई वहाँ से नहीं जाता और वह अपने और जिन के लिए 2 ग्लास बियर ऑर्डर करता है और उसे स्पेशल बनाने के लिए कहता है। जिन किसी को मैसेज कर रहा था, लेकिन तभी ओई जिन का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है पहले हम लोग क्या अपनी बातें कंप्लीट कर ले। तो फिर जिन भी रुक जाता है, वह अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है ठीक है लेकिन जल्दी करो क्योंकि मुझे घर भी जाना है। तो यह सुनकर ओई कहता है तुम शिव को पसंद करते हो। और यह सुनकर जिन चुप रह जाता है। तो ओई कहता है ओह तो इसका मतलब तुम शिव को पसंद करते हो और आई एम श्योर शिव भी तुम्हें पसंद करता है। जिन ओई से पूछता है तुमने कितने ग्लास ड्रिंक किया है। तो इस पर ओई कहता है क्यों तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। हाँ मेरी ड्रिंक कुछ ज़्यादा ही हो गई क्योंकि जिस पर्सन की मैंने तुम्हारे पास पिक्चर सेंड की थी उसी ने मेरे लिए ड्रिंक्स बाय की थी, इसीलिए मैं उसे मना भी नहीं कर सका। जिन कहता है तो अब फिर वो कहाँ पर है और तुम चैनल की सेलिब्रेशन पार्टी में नहीं गए। तो इस पर ओई कहता है मुझे नहीं पता और एक्चुअली मुझे इन सब से फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। यह सुनकर जिन ओई से पूछता है ओई क्या तुम गे हो। यह सुनकर ओई जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वह जिन से कहता है तो तुम्हें क्या लगा मैं सब एक्टिंग कर रहा था। हाँ मैं गे हूँ और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो औरतों से भी कहीं ज़्यादा क्यूट हूँ। यह सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, वह कुछ भी नहीं कह पाता। और जिन से कहता है तुम इतना फनी फेस क्यों बना रहे हो। और यह कहकर वह अपनी ड्रिंक कंप्लीट कर लेता है और फिर से अपने लिए दूसरा ग्लास ऑर्डर करता है। तो यह देखकर जिन कहता है ओई बस अब बहुत हो गया, तुमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पी ली है। तो इस पर ओई कहता है तुम मेरी चिंता मत करो क्योंकि मैं इतनी आसानी से ड्रंक नहीं होता और मैंने तो अपना ग्लास कंप्लीट भी कर लिया है, लेकिन मैंने जो तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था तुमने उसे छुआ तक नहीं। लेकिन जिन ड्रिंक नहीं करता और अपना क्यूट सा फेस बनाता है। तो इस पर ओई कहता है देखो तुम फिर से अपना क्यूट फेस बना रहे हो। इस पर जिन कहता है क्यों तुम क्यूट नहीं हो। तो इस पर ओई कहता है अगर तुम क्यूट नहीं होते तो सिर्फ तुम्हें पसंद कैसे करता। और सच बताऊं तो मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। सभी लोग तुमसे प्यार करते हैं जबकि दूसरी तरफ मेरी तो कोई फिक्र भी नहीं करता। जिन कहता है नहीं ये सच नहीं है, तुम्हारे तो बहुत सारे फैंस भी है और तुम्हारी तो फैमिली। तभी ओई बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी फैमिली है। हाँ मेरी फैमिली है, लेकिन मेरी फैमिली होने के बावजूद भी किसी को मेरी फिक्र नहीं है और इसीलिए मुझे हमेशा तुमसे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। मैं तुमसे नफ़रत करना चाहता हूँ लेकिन फिर भी मैं चाहकर भी तुमसे नफ़रत नहीं कर सकता क्योंकि तुम बहुत अच्छे पर्सन हो। और देखो तुम मुझसे मिलने के लिए भी आ गए क्योंकि मैं अकेला बैठकर ड्रिंक कर रहा था। क्यों तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी ना। यह कहकर ओई जिन के नज़दीक आ जाता है, लेकिन जिन दूर हटते हुए कहता है नहीं
तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन फिर भी ओई जिन के नज़दीक जाने लगता है तो जिन ओई को दूर हटाते हुए कहता है, जिन तुम पहले बैठ जाओ क्योंकि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता। ओई कहता है, तुम कितने ज़्यादा अच्छे पर्सन हो और तुम मुझे गिरने नहीं दोगे ना। यह कहकर वह फिर से जिन के नज़दीक आने लगता है। जिन फिर से ओई को रिजेक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है, ओई बस करो, अब बहुत बहुत हो गया। ओई जिन से कहता है, प्लीज़ तुम सिर्फ से प्यार मत करो बल्कि तुम मुझसे प्यार करो क्योंकि मैं भी तो बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ और अगर तुम्हें उस बात की चिंता है तो तुम उसकी फिक्र मत करो क्योंकि मैं बेड में भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। और यह कहकर ओई फिर से जिन पर डोमिनेट होने की कोशिश करता है लेकिन जिनको गुस्सा आ जाता है वह ओई को पुश कर देता है और फिर वह गुस्से में ओई से कहता है, मुझे टीज करना बंद करो और अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो तो हम लोग फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ओई कहता है, जिन प्लीज़ घर मत जाओ, आज रात प्लीज़ मेरे साथ ही रह जाओ। और यह कहकर वह फिर से जिनके नज़दीक आने की कोशिश करता है। वह जिनके हाथों को ब्लॉक कर लेता है तो जिन हिल भी नहीं पाता और वह कुछ नहीं कर पाता तो वह ऐसे ही बैठा रह जाता है। और जैसे ही ओई जिनको किस करने वाला था तभी एक पर्सन आकर उनके किस को ब्लॉक कर देता है। और जब वे दोनों देखते हैं तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शिव था। शिव ओई को दूर हटा देता है और फिर वह जिनका हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ओई जिन से कहता है, तुमने अभी तक भी मेरी ऑर्डर की हुई ड्रिंक पी नहीं है। तो फिर जिन पीने के लिए आ जाता है लेकिन शिव जिन को रोकते हुए खुद उस ड्रिंक को पीकर चला जाता है। और जिन और शिव के जाने के बाद वहाँ पर मॉक आता है और वह ओई से कहता है, तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे थे। ओई बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है लेकिन मॉक ओई को पकड़ लेता है और उससे कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम। तो इस पर ओई कहता है, मैं घर जा रहा हूँ और तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तो इस पर मॉक कहता है, मैं जानता हूँ तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पर ओई कहता है, अगर तुम जानते ही हो तो तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो। और यह कहकर ओई वहाँ से जाने लगता है लेकिन फिर से मॉक ओई का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर फ़ोन करने के लिए आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी ऐसे पर्सन बनो। तो इस पर ओई कहता है, ओह तो तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। मॉक ओई से कहता है, तुम जिनको पसंद करते हो ना। तो यह सुनकर ओई कहता है, तुम सुनने के लिए इतने ही ज़्यादा बेताब हो रहे हो तो सुनो, हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। मॉक ओई से कहता है, तुम्हें पता भी है अभी अभी तुमने क्या किया था। तुम पहले तो ऐसे पर्सन नहीं थे, तुम पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन थे। तो इस पर ओई कहता है, मैं अच्छा पर्सन क्यों बनूं। मॉक कहता है, तुमने जो अभी अभी किया है क्या तुम उससे खुश रह पाओगे। इस पर ओई कहता है, मुझ जैसा पर्सन मॉक क्या कभी भी खुश रह सकता है, क्योंकि मैं कभी भी अपनी मन की मर्जी नहीं कर सकता, किसी को भी मेरी फिक्र नहीं रहती। और क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि मुझे कैसा लगता है। तो मेरे मामले में दखल देना बंद करो क्योंकि अब बस बहुत हो चुका है। यह कहकर ओई वहाँ से जाने लगता है लेकिन मॉक ओई का हाथ पकड़ लेता है तो ओई अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन मॉक फिर भी नहीं छोड़ता। ओई कहता है, जाने दो मुझे। लेकिन मॉक ओई को टाइटली पकड़ लेता है तो ओई कहता है, मेरे माँ बाप बनना बंद करो। यह सुनकर मॉक ओई का हाथ छोड़ देता है और मॉक से कहता है, तुम हमेशा मेरे मामले में दखल क्यों देते रहते हो। क्या मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकता। मॉक कहता है, ओई बस मैं चाहता हूँ कि। तभी ओई कहता है, हाँ तुम चाहते हो कि मैं अच्छा पर्सन बनूँ तो फिर तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सच में इतना ज़्यादा हॉरिबल हूँ। यह सुनकर मॉक कुछ भी नहीं कहता। यहाँ देखकर ओई कहता है, आई एम सॉरी मॉक, लेकिन मैं इससे ज़्यादा अच्छा पर्सन नहीं बन सकता क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ। यह सुनकर मॉक ओई से कहता है, और मैं भी थक चुका हूँ कि तुम कभी ना कभी तो मुझ पर ध्यान दोगे। और ओई तुम इतनी ज़्यादा डम तो नहीं हो कि तुमने कभी भी नोटिस नहीं किया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और तुमने कहा कि कोई भी तुम पर ध्यान नहीं देता, किसी को भी तुम्हारी फिक्र नहीं रहती, लेकिन मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। कोई कहता है, हाँ ये सब तो मुझे बहुत पहले से पता था। तो मॉक कहता है, तो इसका मतलब तुम्हें पता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। ओए मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। तो इस पर ओए कहता है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मैं तुमसे नफरत भी नहीं करना चाहता, इसीलिए प्लीज़ ये सब करना बंद कर दो
क्योंकि आखिरकार मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स की तरह नफरत नहीं करना चाहता। यह कहकर ओई वहाँ से चला जाता है और मॉक काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। दूसरी तरफ जिन और शिव भी घर आ जाते हैं। शिव जिन से कहता है तो तुम्हें पता चल गया कि तुमने क्या किया है। इस पर जिन कहता है हाँ मुझे पता चल गया, मुझे ओई के मामले में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। तो इस पर शिव कहता है और तुमने मुझे भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित करवा दिया था। इस पर जिन कहता है ठीक है, लेकिन मैं ये सब ख़त्म करना चाहता था, मुझे नहीं लगा था कि ये सब इतना ज़्यादा हो जाएगा। शिव जिन के गालों पर हाथ रखता है और फिर वह जिन से कहता है तुम जानते हो जब दूसरे लोग तुम्हारी फिक्र करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है, तो फिर चलो हम दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। जिन कहता है तुम क्या प्रॉमिस करना चाहते हो। शिव कहता है अगर मैं कभी बाहर जाऊंगा तो मैं हमेशा तुम्हें बता कर जाऊंगा, और अगर तुम कभी बाहर जाओ तो कभी मुझे बताना भूलना मत, ओके। और यह कहकर शिव अपनी पिंकी फिंगर आगे कर देता है। तो फिर जिन भी शिव को प्रॉमिस कर देता है और कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो इस पर शिव कहता है कहो क्या पूछना चाहते हो। जिन कहता है वही तो तुम्हें पसंद करता था, लेकिन फिर वह मेरे साथ ट्रिक क्यों कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। शिव कहता है तुम इसकी चिंता मत करो क्योंकि ओई मुझे पसंद नहीं करता। जिन कहता है तुम्हें कैसे पता। शिव कहता है एक्चुअली हम दोनों इतने क्लोज नहीं हैं, लेकिन हम दोनों किसी एक ही पर्सन को पसंद करते हैं। जिन कहता है तुम लोग किसे पसंद करते हो। शिव कहता है हम तुम्हें पसंद करते हैं। यह सुनकर जिन सरप्राइज हो जाता है। शिव जिन से कहता है ओए मुझे पसंद नहीं करता, बल्कि वह भी मेरी ही तरह तुम्हें पसंद करता है। तो यह सुनकर जिन कुछ भी नहीं कह पाता। शिव जिन से कहता है मैं किसी को कॉल करके तुम्हारी कार होटल से मंगवा लेता हूँ और फिर से मुझसे दूर मत चले जाना। यह कहकर शिव जिन के फोरहेड पर किस करता है और फिर कॉल करने के लिए चला जाता है। लेकिन जिन वहीं खड़ा बस ओई के बारे में सोच रहा था। तभी ओई जिनके पास मैसेज करता है और कहता है तुम जानते हो उस ड्रिंक में वाइग्रा था, तो गुड लक। और यह रीड करने के बाद जिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वह घबरा कर शिव की तरफ देखता है जो सोफे पर बैठा कॉल पर बात कर रहा था, क्योंकि वाइग्रा एक ऐसी मेडिसिन है जिससे सेक्सुअल डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और जिनको अब शिव की टेंशन होने लगती है। और गाइस आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आखिर जिन शिव को कैसे संभालता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।